हाँ तो बच्चों, वेलकम टू बिल्ड अप द रूट्स अकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 से पहले कुछ सॉल्यूशंस एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 ये 3 क्वेश्चन करेंगे आज हम। एग्जांपल नंबर 3 सबसे पहले मैं कराता हूँ बेटा जी। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है? इसमें एक फिगर दी हुई है बेटा जी। इन फिगर 9.20 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है बेटा जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? आपको ये पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? मैं पहले फिगर बना देता हूं। ठीक है बच्चे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कल के ऊपर हों, सर्कल के ऊपर लाई करें, तो वो होता है बेटा जी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, यहाँ पे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये AB और ये BC, ये CD और ये हमारा AD। ठीक है, ABCD ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसके अंदर AC एंड BC आर इट्स डायगोनल्स। ये AC ड्रॉ कर दिया मैंने, ये BC ड्रॉ कर दिया, ये दो डायगोनल्स है। ठीक है, ठीक है। इफ DBC इज इक्वल टू 55 डिग्री, DBC ये है बेटा जी 55 डिग्री का। ठीक है, ये कहता है DBC 55 डिग्री का है और BAC 45 डिग्री। BAC ये वाला एंगल ये 45 डिग्री का है। ये क्या है? 45 डिग्री का है। फाइंड BCD, फाइंड BCD ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे बच्चे। मैं वैसे आपको ये क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आपको मैं पहले समझा देता हूं, फिर आपको कराऊंगा। देखो बच्चे, हम इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये देख रहे हैं कि हमारा DC एक कोड है। ठीक है, अगर हम DC को एक कोड मान ले, अब बच्चे देखो, अब DC से ये एंगल हमारा 55 डिग्री और ये एंगल, ये जो एंगल, ये DC कोड से दो एंगल सेम सेगमेंट में कौन से बन रहे हैं? अरे भाई हम ये देख रहे हैं ये वाला एंगल, ये जो 55 डिग्री का है ये वाला एंगल, ये DC कोड से ही बन रहा है और DC कोड, सेम DC कोड से हमारा ये वाला भी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो बेटा जी ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं एंगल DAC और DBC, एंगल DAC इक्वल टू होगा एंगल DBC के। एंगल DAC हमारा DBC के इक्वल होगा और DAC और DBC इक्वल है, तो DBC हमारा 55 डिग्री का है। तो बेटा जी दोनों 55 डिग्री के हो गए। इसको मैं लिख दूं 55 डिग्री। रीजन, इसका रीजन देना पड़ेगा बेटा। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है बच्चे, रीजन दे देना। ठीक है, अब जब आपको ये पता लग गया कि ये एंगल 55 डिग्री का है और ये वाला एंगल 45 डिग्री का है, मतलब कि जो एंगल ये बेटा जी A है, ये DAB, एंगल DAB, एंगल DAB को आप क्या लिख सकते हो? एंगल DAC और एंगल CAB को ऐड करोगे तो आपको एंगल DAB मिल जाएगा। एंगल DAC प्लस में एंगल CAB, भाई सिंपल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ोगे तो आपको ये पूरा एंगल मिलेगा। भाई मुझे ये DAB मैंने यही तो लिखा है, DAC प्लस में CAB, इन दोनों एंगल को मैं जोड़ रहा हूं तो मेरा DAB मिल जाएगा। DAC मुझे पता है 55 डिग्री का, अभी हमने निकाला DAC, और CAB या फिर इसको हम BAC भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री का है, ये गिवन है हमें ऑलरेडी। ठीक है, तो बच्चे DAB हमारा 90 डिग्री का, सॉरी 100 डिग्री हो गया, 100 डिग्री हो गया। अब हमें पता है बेटा जी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है
और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो बेटा जी ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं डी ए बी, एंगल डी ए बी जमा एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। रीजन है बेटा इसका। ठीक है बच्चे, अब हमें पता है डी ए बी हमारा क्या हो गया 100 डिग्री है, प्लस में डी सी बी हमें निकालना है। ठीक है, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। डी सी बी एंगल हमारा 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही हमें निकालना था बच्चे यही हमें निकालना था। इसी के साथ बेटा जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। हाँ तो बच्चे आप चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है भाई, एक फिगर दी हुई है जिसमें कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी। 2 सर्कल हैं बच्चे, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, ये 2 सर्कल हैं, इंटरसेक्ट करते हैं 2 पॉइंट पे ए और बी। ठीक है बच्चे, ये 2 पॉइंट है ए और बी जहां पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एडी एंड AC आर डायमीटर ऑफ द 2 सर्कल्स। बेटा देखो ये एडी ये क्या है इस सर्कल का डायमीटर, और ये AC क्या है इस सर्कल का डायमीटर। ये कुछ सेंटर से लेके जाना चाहिए बेटा मेरे को, डायमीटर है तो सेंटर से आएगा। ठीक है, ये AC AD और AC क्या है डायमीटर है दोनों सर्कल्स के, ये सेंटर कुछ सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है, प्रूव दैट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट DC। अब लाइन सेगमेंट DC मेरा ये होगा बच्चे, मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट B है ये लाई करता है किस पे DC लाइन सेगमेंट के ऊपर। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब बच्चे मैं क्या करूंगा, ये AB को ज्वाइन कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, AB लाइन को ज्वाइन करके AB पॉइंट को जो ज्वाइन करके मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जिसे मैं बोलूंगा लाइन AB। ठीक है, तो बच्चे यहां पे गिवन क्या है, गिवन में मैं क्या लिखूंगा, गिवन में AD एंड AC आर 2 डायमीटर्स। ठीक है बच्चे, B इज द, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, कंस्ट्रक्शन की मैंने ज्वाइन A टू B। ठीक है, या फिर ड्रॉ ए लाइन AB। ठीक है, सिंपल। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, पॉइंट B लाइज ऑन लाइन DC। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहला काम होगा मेरा, मुझे किसी तरीके से इसको एक लाइन प्रूव करना है, DBC को एक लाइन प्रूव करना है, DBC को एक लाइन प्रूव करना है। मतलब DBC को मेरे को 180 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो B पॉइंट है वो हमारा लाई करता है DC लाइन पर। ठीक है बच्चे, इसके लिए मुझे बस क्या है, ये किसी तरीके से 180 डिग्री प्रूव करना है। तो बच्चे मुझे दिख रहा है ये डायमीटर है। ठीक है, ये हमारा डायमीटर दे रखा है AD। ठीक है, अब AD प्रूफ में मैं क्या करूंगा, एंगल DBA हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री। रीजन, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। मैंने आपको बताया था कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल के अंदर बनता है तो बच्चे वो 90 डिग्री का होता है। सेम इसी तरीके से एंगल ABC
या फिर मैं CBA, इसको CBA भी बोल सकता हूँ, CBA, ये भी 90 डिग्री का होगा। सेम रीजन, ये डायमीटर है और ये वाला इस सर्कल के अंदर ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 90 डिग्री का होगा। रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। ठीक है बच्चे, अब मैं इसको इक्वेशन 1 देता हूं, इसको इक्वेशन 2 देता हूं और ऐड 1 एंड 2 करता हूं। तो बेटा जी मुझे जब मैं इसको और इसको ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है DBC। ठीक है, DBA प्लस में CBA, इन दोनों एंगल को मैं जोड़ता हूं तो मेरा 90 प्लस 90 180 डिग्री आएगा, और DBA और CBA को जोड़ता हूं तो DBC, ये हमारा आ गया 180 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री है तो DBC इज ए लाइन एंड point and hence point B lies on line DC। ठीक है बच्चे, हो गया ये क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन बच्चे। कोई दिक्कत? सिंपल है बिल्कुल। बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है? प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। बेटा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे इसमें फिगर दी हुई है बच्चे 9.22, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है बच्चे। कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, सिंपल कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दो, ये हमारा ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चे, इस क्वाड्रिलेटरल में कहता है अगर एंगल बाइसेक्टर से, एंगल बाइसेक्टर से, एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है बच्चे, ये एंगल बाइसेक्टर हमारा ये और ये, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है अंदर, तो हमें प्रूव करना है वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। ठीक है बच्चे, अब ये जो हमारा EFGH, ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, बेटा जी देखो सिंपल, इसमें क्या है, गिवन में क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है बच्चे, इसके अंदर AH और BF, AH BF DH और CF, ठीक है, ये क्या है, हमारे एंगल बाइसेक्टर, AH BF CF and DH are angle bisectors, of quadrilateral ABCD। ABCD के ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, और एंड दे फॉर्म, ये फॉर्म करते हैं ए क्वाड्रिलेटरल EFGH। ठीक है बच्चे, ये हमारा गिवन में हो गया। टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में सिंपल EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमें प्रूव करना है, EFGH इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बेटा ये प्रूव करने, मैंने आपको बता रखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे प्रूव होगा। बेटा जी सिंपल सी चीज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो, या फिर वो सर्कल के ऊपर लाई करे। अब बेटा यहाँ पे सर्कल तो है नहीं कहीं, अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर देंगे तो ये हमारा साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा गिवन लिख दिया हमने, टू प्रूव लिख दिया। अब हम बात करते हैं प्रूफ पे। प्रूफ के अंदर क्या है, वही पूरा प्रोसेस जिससे कि ये थ्रू हम इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक प्रूव करेंगे। तो बेटा जी इसके अंदर मैं देख रहा हूं FEH एंगल FEH
अगर चलो बेटा, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं सिंपल, यहां पे मैं इसको देता हूं एंगल 1, ठीक है, यहां पे एंगल, इसको नाम देता हूं एंगल 2, इसको नाम देता हूं 3 और इसको नाम देता हूं 4। ठीक है बच्चे, एंगल 1 2 3 4, ठीक है, एंगल 1 2 3 4 मैंने इसके नाम दे दिया। तो मैं बेटा जी यहां पे देखता हूं, ये जो एंगल एंगल 2 है, एंगल 2 है वो एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बच्चे, अब अब बच्चे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तो हो गया। अब मैं इस एंगल 1 और एंगल 2 को ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है एंगल 1 4 और 3, 2 3 और 4 इन तीनों का सम 180 डिग्री है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो बेटा जी अगर मैं एंगल 2 को निकालूंगा तो मैं लिख सकता हूं एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, और एंगल 2 इक्वल्स टू होगा, एंगल 2 इक्वल्स टू होगा 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है बच्चे, ठीक है, क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। अरे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अब मुझे चाहिए एंगल 2, एंगल 2 बराबर क्या होगा 180 माइनस एंगल 3 और 4 उधर जाके माइनस हो जाएंगे, एंगल एंगल 3 प्लस में एंगल 4 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी एंगल 2 को मैंने लिख दिया 180 माइनस एंगल 3 प्लस में एंगल 4। इसको मैं यहां पे रीजन लिख देता हूं, एंगल ये मिटा देता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बच्चे, अब सेम इसी तरीके से मैं लेता हूं इस एंगल को, ये 1 2 3 4 हो गया, इसको लेता हूं मैं 5, इसको लेते हैं हम 6, इसको लेते हैं हम 7, इसको लेते हैं 8। ठीक है बच्चे, तो मैं यहां पे लिखता हूं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सिंपल। अब ये एंगल 6 बराबर क्या है, एंगल 6 बराबर क्या है भाई 180 माइनस एंगल 7 प्लस 8, 180 माइनस एंगल 7 प्लस में एंगल 8, सिंपल। ठीक है बच्चे, वही सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दूं यहां पे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, सिंपल। ठीक है बच्चे, अब मैं यहां पे देख रहा हूं बच्चे, देखो एंगल 1 और 5, मुझे एंगल 1 और 5 का सम चाहिए, एंगल 1 और 5 का सम चाहिए। तो बेटा जी ये जो है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं हम। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, इसी तरीके से मैं इसको एंगल 5 को इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 180 माइनस 7 प्लस 8 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। अब इस इक्वेशन को नाम देता हूं मैं 1 और इक्वेशन को देता हूं 2। ठीक है, अब मैं बेटा 1 और 5 का मुझे क्या चाहिए, सम, मुझे इनका सम 180 डिग्री के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं एक बार सम कर देता हूं इसको, ठीक है, सम कर देता हूं। ठीक है बच्चे, अब मैं एंगल 1 प्लस में एंगल 5, ठीक है, इज इक्वल टू, इनका दोनों का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया, एंगल 2 और 6 को हम भूल जाएंगे, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। अब मुझे चाहिए ये चाहिए, तो मैं 180 माइनस एंगल 3 प्लस में एंगल 4, एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में 180 माइनस एंगल 7 प्लस में एंगल 8। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब मुझे पता है 180 और 180 दोनों को ऐड करेंगे, यहां पे 360 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, 180 और 180 को जब हम ऐड करेंगे तो 360 हो जाएगा, और यहां पे माइनस माइनस में अब मैं इसको जोड़ूंगा, एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 7 प्लस में एंगल 8। ठीक है बच्चे, अब यहां पे देखो बेटा,
एंगल 3, 4, 7, 8। देखो बेटा, यहां पे हमें ये पता है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। क्या होता है? 360 डिग्री। ठीक है बच्चे, अब 360 डिग्री होता है। अब ये देखो, ये इस वाले पूरे एंगल का हाफ है, और ये इस वाले पूरे एंगल का हाफ है, ये एंगल 8 इस वाले पूरे एंगल का हाफ है, और एंगल 7 इस वाले पूरे एंगल का हाफ है। मतलब कि ये हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी, और हाफ ऑफ एंगल डी, यही तो है। एंगल 3 को हम क्या लिखे बच्चे? एंगल 3 को मैं लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल ए, ठीक है, प्लस में इसको एंगल 4 को क्या लिखूंगा मैं? अरे एंगल बाइसेक्टर है ना भाई, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो भाई एंगल 3 जो है ना, हाफ ऑफ ए है, बाइसेक्ट हो रहा है, ए दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट हो रहा है। तो बेटा जी मैं एंगल 3 को लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल ए, सिंपल, हाफ ऑफ एंगल ए लिख दिया। एंगल 4 को लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल बी, एंगल 7 को लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल डी, और एंगल 8 को लिखूंगा हाफ ऑफ एंगल सी। ठीक है बच्चे, अब मैं हाफ को ले लेता हूं कॉमन, हाफ को ले लेता हूं कॉमन। अब बेटा मुझे मिटाना पड़ेगा, कुछ मिटाना पड़ेगा। मैं गिवन वाला चीजें मिटा देता हूं, ठीक है, गिवन वाला पार्ट मिटा देता हूं। ठीक है, ये गिवन वाला पार्ट मिटा दिया मैंने। अब मैं देखो बेटा, यहां पे मैं ये एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये एंगल 1 प्लस में एंगल 5 इक्वल्स टू आ गया किसके? 360 माइनस, अब मैं हाफ सबका कॉमन ले लिया मैंने, हाफ सबका कॉमन ले लिया, और यहां पे बचा एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल डी। ठीक है, अब बेटा जी देखो, ये 360 माइनस 1/2 ऑफ ए बी सी डी। अब बेटा जी देखो, साइक्ल कोई भी कोऑर्डिनेट लो, उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो मैं हाफ ऑफ 360 डिग्री कर दूं, ठीक है। तो बेटा जी 360 माइनस हाफ ऑफ 360 क्या होता है? 180, और 360 माइनस 180 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब एंगल 1 प्लस में एंगल 5, इनका जो सम है 180 डिग्री आ गया। भाई एंगल 1 और एंगल 5 क्या है? ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं, एंड देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने प्रूव कर दिया, देयरफॉर सम is 180 degree, therefore quadrilateral EFGH is a cyclic quadrilateral। ठीक है बच्चे, इसी के साथ हमारा को एग्जाम्पल नंबर 5 भी कंप्लीट होता है बच्चे। सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है इनको करना।